टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनी की एंट्री अब निफ्टी 50 में होने जा रही है 31 मार्च से। और ये रिप्लेस कर देगी गेल को। तो अब गेल जो कि ऑलरेडी निफ्टी 50 की कंपनी है वो उसमें से एग्जिट कर जाएगी और इसकी एंट्री हो जाएगी 31 मार्च के बाद। इसका इम्पैक्ट ये आएगा कि हमारे जो पैसिव फंड्स होते हैं, जो इंडेक्स फंड्स होते हैं, वो पैसिवली इन्वेस्ट करते रहते हैं निफ्टी 50 की कंपनीज में। तो ऑटोमेटिकली वो फंड्स इस कंपनी में भी इन्वेस्ट करेंगे जब ये निफ्टी 50 के अंडर में आने लगेगी। तो उसका रिजल्ट ये आएगा कि धीमे धीमे करके इसका शेयर का प्राइस बढ़ता रहेगा। लेकिन जब आप अपना डिसीजन लोगे कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो आपको सिर्फ ये देखना नहीं चाहिए कि कोई कंपनी निफ्टी 50 की कंपनी है कि नहीं है। आपको बेसिकली उस कंपनी की पूरी डिटेल देखनी चाहिए और फंडामेंटल्स देखना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना चाहिए। क्योंकि आज को कोई कंपनी निफ्टी 50 में एंट्री मार भी रही है और कल को 5 साल 6 साल बाद अगर वो वहां से निकली, तो जिस तेजी से उसका शेयर का प्राइस बढ़ता है उसी तेजी से उसका शेयर का प्राइस गिरने भी लगता है। क्योंकि वो पैसिव फंड्स जो इन कंपनीज में पैसा डालते हैं, वही जब निफ्टी 50 से कंपनीज बाहर निकल जाती हैं तो अपना पैसा निकाल भी लेते हैं। तो उसका इम्पैक्ट यही आता है कि शेयर का प्राइस गिर भी जाता है। तो ऐसे में हमें अलर्ट रहना चाहिए और इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है वो हमें इस बेसिस पे नहीं डिसाइड करना चाहिए कि वो कंपनी निफ्टी 50 के अंडर में आती है कि निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंडर में आती है या किसी और इंडेक्स के अंडर में आती है। इस कंपनी के प्रोडक्ट्स ऐसे हैं कि आपने इनका नाम जरूर से सुन रखा होगा। टाटा टी के बारे में आप जानते हो, टेटले आती है ग्रीन टी, इसके बारे में आप जानते होगे, टाटा सॉल्ट के बारे में आप जानते होगे, टाटा संपन्न इसका ब्रांड है जिसके अंडर में खूब सारे प्रोडक्ट्स इन्होंने लॉन्च किए हैं जो कि अच्छा खासा चल रहे हैं। तो इनके बारे में भी आप जानते ही होंगे। इसका शेयर का प्राइस भी देखिए, पिछले 1 साल से लगातार स्ट्रेट लाइन में बढ़ रहा है और करंटली ट्रेड कर रहा है 633 के प्राइस पे। अब बात करते हैं इसके फंडामेंटल्स की और मैं आपको बताऊंगा कि क्या मैं इसमें इन्वेस्ट करता या फिर नहीं करता। तो सबसे पहले अगर हम इसका कैश फ्लो देखते हैं तो ये बहुत अच्छी चीज है कि इसका कैश फ्लो हर साल पॉजिटिव है। प्रॉफिटेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो मॉडरेट प्रॉफिटेबिलिटी है, बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं है। मतलब पैसा ये ज्यादा नहीं बनाती है अपने लगे हुए पैसे पे। तो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी है लगभग 11%, 12% ऐसे है। अच्छी बात यह है कि इसके ऊपर जो डेट है, जो कर्जा है, वो जीरो है, ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन शेयर का प्राइस जो है, जो ये 600 के ऊपर चल रहा है, ये मुझे बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यूड लगता है। मतलब अगर मैं इसे खरीदूं तो जब इसका प्राइस 300 जाएगा या फिर उसके नीचे जाने लगेगा तभी मैं बाई कर सकता हूं इसको। 600 के प्राइस में मैं कभी बाई नहीं करूंगा। और अब क्योंकि ये इंडेक्स में निफ्टी 50 में एंट्री मारने जा रही है, तो मुझे लगता है आगे 1-2 साल तक ये गिरने भी नहीं वाली है, क्योंकि इसमें फिर इन्वेस्टमेंट आने लगेगा पैसिव फंड्स का। तो जल्दी ये गिरेगी भी नहीं आगे आने वाले 1-2 सालों तक फिलहाल। तो उस हिसाब से अगर देखिए तो मुझे, अगर मैं 300 के नीचे बाई करना चाहता हूं तो मुझे तो काफी टाइम तक वेट करना पड़ेगा। लेकिन इसमें मेरे लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, मैं वेट कर सकता हूं और तब तक मैं कहीं और अपना देखूंगा किसी और सही कंपनी में इन्वेस्टमेंट बनता है कि नहीं बनता है। सिर्फ मैं इसके भरोसे नहीं बैठा रहूंगा, मैं और भी अपॉर्चुनिटीज देखता रहूंगा। एक और बात ये भी है कि इसका डिविडेंड का परसेंटेज भी इस प्राइस पे काफी कम है, 0.42% है 600 के ऊपर के प्राइस पे। तो ये भी मेरे अकॉर्डिंग कम है और काफी अट्रैक्टिव नहीं है। बहुत बार मेरा किसी कंपनी को खरीदने का मन अगर करता भी है तो मैं थोड़े अमाउंट में खरीद लेता हूँ। और मान लो अगर उस कंपनी का शेयर महंगा चल रहा है, मेरे अकॉर्डिंग वो ओवर वैल्यूड है और मेरा बहुत ज्यादा खरीदने का मन कर रहा है, तो मैं बहुत थोड़े अमाउंट से उसे खरीदता भी हूँ। लेकिन मेरी एक कंडीशन यही होती है कि उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए वो बहुत ज्यादा हाई होनी चाहिए। जब वो बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी होती है तभी मैं उसे ज्यादा पैसा देता हूँ, नहीं तो मैं नहीं देता हूँ। तो किस तरह की कंपनी, जैसे एशियन पेंट्स हो गई, मैं उसको महंगे दाम पे खरीद सकता हूँ थोड़ा थोड़ा करके। हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गई जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा है, मैं इस कंपनी को थोड़ा थोड़ा करके खरीद सकता हूँ महंगे दाम पे भी। मैं टीसीएस को खरीद सकता हूँ महंगे दाम पे भी। तो ये सब कंपनियां जो हैं बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनियां हैं। इनको अगर आप थोड़ा सा ज्यादा प्राइस पे भी खरीदते हैं
तो काम चल जाता है। लेकिन जो कम प्रॉफिटेबल कंपनी होती हैं, जो मॉडरेट प्रॉफिटेबल कंपनी होती हैं, उसको बहुत ज़्यादा प्राइस पे नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में फिर आपको बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता है। तो ये था मेरा ओवरव्यू टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कंपनी का, और इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।